में जियो की तरह इलेक्ट्रिक वाहन भी हो जाएंगे सस्ते। एनुअल जनरल मीटिंग बैठक में अंबानी द्वारा की गई घोषणा देती है इस बात का संकेत। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार यानी आज कंपनी के 43वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस बैठक को जियो मीट के जरिए आयोजित किया गया, जिसमें मुकेश अंबानी ने कई बड़ी घोषणाएं की। इन घोषणाओं में जीवी टीवी प्लस और जियो ग्लास जैसे नए प्रोडक्ट लाने के साथ भारत में बैटरी स्टोरेज प्लांट पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई। इलेक्ट्रिक भारत वाहन में आज एक बड़ा मुद्दा है और इस सेगमेंट पर वाहन कंपनियां और सरकार नजर गड़ाकर बैठी हुई है। हर सेगमेंट उतारना चाहती है रिलायंस। मुकेश अंबानी ने कहा कि पिछले साल मैंने 2035 तक जीरो कार्बन एमिशन की अपनी 15 साल की योजना की घोषणा की थी। आज इसे लागू करने के लिए हमारी रणनीति और रोड मैप पेश करने में मुझे खुशी हो रही है। कंपनी द्वारा पेश की गई 3 वर्षीय योजना में 4 गीगा फैक्ट्रियां बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में हम पहल कर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे और रिलायंस 2030 कम से कम 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करेगी, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा गांवों में रूफटॉप सोलर के जरिए आएगा। हीरो इलेक्ट्रिक ने किया स्वागत। रिलायंस की बैठक की घोषणा के बाद जागरण से हुई बातचीत के दौरान हीरो इलेक्ट्रिक के सीईओ सोहिंदर गिल ने कहा कि यह एक बड़ा कदम है जो भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करेगा। इस दिशा में विकास पूरी तरह से उद्योग के एजेंडे और एंड टू एंड क्लीनर मोबिलिटी के मिशन के साथ तालमेल बिठाता है। भविष्य में ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन का दबदबा होगा और हीरो के हम भारत को वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन हब बनाने में ऐसे प्रमुख व्यापारिक घरानों की भागीदारी की आशा करते हैं। टेस्ला ने पहले चीनी चार्जिंग स्टेशन से कनेक्शन। आज हमने आपको इस बात की जानकारी दी कि टेस्ला ने चीन में अपना पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लिया है, जो सौर ऊर्जा के तहत वाहनों को चार्ज करने में सक्षम होगा। वहीं आज अंबानी द्वारा की गई घोषणा से भारतीय इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और कीमतों पर खासा असर पड़ने का संकेत है। सोलर पावर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को स्टोर करने के लिए कंपनी एक कारखाना स्थापित करेगी। बिजली के अलावा रिलायंस हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहती है, जिसे ऑटोमोबाइल के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी की योजना के अनुसार वह यह ईंधन सेल कारखाना स्थापित करेगी, जो बिजली पैदा करने के लिए हवा में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करेगा। किफायती हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल। रिलायंस द्वारा अगर बैटरी प्लांट का निर्माण किया जाता है तो यह देश की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। देश में वाहनों की बिक्री में दुपहिया और तिपहिया वाहनों की हिस्सेदारी करीब 80% है। अगर कम लागत और आसानी से सुलभ चार्जिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाए तो इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अपनाना ज्यादा सरल होगा। भारत में अगर रिलायंस बैटरी स्टोरेज प्लांट की स्थापना करता है तो जाहिर है इस सेगमेंट की मांग में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन की गति में सबसे बड़ी परेशानी इनकी बैटरी है। वर्तमान में सभी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी चीन से आयात की जाती है, जिसका असर कीमत पर पड़ता है। तो ऐसे में अगर रिलायंस बैटरी के निर्माण में आगे आती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम हो पाएगी।